संजय राउत बढ़िया हो गया। तो साथियों, अभी जैसे कि ये मुद्दा है, मैं मुद्दे की बात करूंगा, ज़्यादा क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाज बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ अच्छे से जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी हमारा मेन मुद्दा है कि अपनी विरासतों को हम कैसे बचा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि सर ने एक संवैधानिक कदम रखा और जैसे उस लड़के को बुलाया गया, आज वो लड़का 300 रुपये कमा रहा है, उस 300 कमाने वाले लड़के की वजह से आज यहाँ 50 लोग बैठे हैं, क्योंकि दादूपुर की आवाज़ उठाने वाला वही रहता है, वही रहता है दादूपुर। एक बात क्लियर करता हूँ कि पैसा डजंट मैटर है, आपके अंदर स्वाभिमान है। ये किले हाथ से नहीं है। सुशील भैया एडवोकेट है, तमाम रजिस्ट्री करवाते हैं। पासी समाज के 75% लड़के आज प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं और आज रियल एस्टेट थोड़ा डाउन हो गया है, नहीं तो दलाली में सिर्फ एक बीघे में 50-50 हज़ार रुपये कमाते थे। तो पैसा जरूरी नहीं है, आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब अंग्रेज यहाँ थे तो कितने लोग IAS PCS थे, कितने लोग बैरिस्टर थे, जिन्होंने उदा देवी पासी क्या थी, वो जनक मदारी पासी करोड़ों के मालिक थे क्या, वीरा पासी क्या थे वो। तो बात स्वाभिमान की होती है। अगर मेरे भाई को मारा जा रहा है, मेरे दिल में दर्द होगा तो मैं खड़ा होऊंगा, अपनी गाड़ी का डीजल पेट्रोल अपने पैसों से खर्च करके, जैसे कि यहाँ बैठे मेरे सामने देशराज भाई, भले ही इनकी विचारधारा कोई बुद्ध भीम वाली, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन माँ तो हमारी पासी है ना, जिसकी वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए। तो आज हम बिजली भाई ताली वाली ना बजा, मुझे बोलने दो बस। आज हम महाजब बिजली पासी की विरासत में बैठे हैं और सबसे पहले तो यही की जो 12 किले हैं, हम पहले इन्हीं को संरक्षित करने की बात करें, क्योंकि एक किला जो युवाओं ने, हम लोग शिवम भाई और उसके बाद अनोद रावत भैया आए, बहुत सारे RK चौधरी जी हैं और माननीय भैया भी आए, और उसके बाद कौशल किशोर जी ने उसको संरक्षित करवाने का कार्य किया, वो है नाथान पासी का किला। उसके बाद अभी जो चहल पहल मच रही है वो दादूपुर किले की बात चल रही है। अभी बिजली पासी के 12 में से आपके 7 से 8 किले जो हैं, अभी दूसरे लोग उसमें कहीं मंदिर बना के बैठे हैं और कहीं पर कुछ और कार्य हो रहा है। बिजनागढ़ का जो उनका माता जी का किला है वो 4 या 5 विश्व में बचा है, लखौड़ी झलक रही है। और जो मुझे सबसे अच्छा एक बात लगा, जो माननीय हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा कि इनके पास जो लेख है उसके माध्यम से हम अपने किलों को, अपनी विरासतों को हम संवैधानिक तरीके से उसको संरक्षित करवा सकते हैं। और जहाँ बात लगेगी मौके की, जहाँ बात लगेगी भीड़ की, उसके लिए हम सब लोग अपने अपने सामर्थ्य हैं। अगर एक लोग भी अपने 5-5 दोस्तों को ले आएंगे तो 500 आदमी हो जाएंगे। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने अंदर स्वाभिमान की चिंगारी जगाइए। अगर आपके अंदर स्वाभिमान है तो हर टीला आपको किला दिखेगा। यदि आपके अंदर स्वाभिमान नहीं है तो हर किला आपको किला नहीं दिखेगा, ये आप मान लीजिए। आज जो हम लोग इधर हैं, कहीं ना कहीं हम भी बीटेक किए थे, आराम से दिल्ली या मुंबई या उत्तर प्रदेश में रह के कोई नौकरी कर लेते, IT से किए थे। वो नाथान पासी के किले की क्या बात हुई, हमारी पूरी दिशा बदल गई। आज हम भी 3-4 गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं और अपना डीजल पेट्रोल लगा रहे हैं। भैया सर भी हरदोई से आए हैं, मनोरमा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ठीक है, पैसे की बहुत आवश्यकता है, लेकिन आज हमें अपने किलों की संरक्षण करने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है, विचारधारा कोई भी हो। अब इसी के क्रमबद्ध में मैंने यहाँ पर, जहाँ पे अभी बहुत लोग यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अलग अलग किलों की बात की, जैसे कि ये आस्तिक नाग पासी का किला है जो सीतापुर में, जो हमारी कमला दीदी ने बताया कि वो अब दूसरे लोग उसमें कब्जा जमा के बैठे हैं। उसी तरह परवे भोइया का किला है, मोहली हंसा पासी का किला है, धरतिया का किला है। अभी इस तरह जहाँ पे आप शैलेंद्र भैया और हमारे महोदय एडवोकेट साहब हैं, हुलासिया पासी का किला है, वो भी दूसरों लोगों ने और पुरातात्विक वहाँ ने उसको कर तो रखा है, लेकिन हमारे समाज के नाम को वहाँ कहीं दर्शाया नहीं गया है। हम लोग बहुत पहले वहाँ पे गए थे। और उसी क्रमबद्ध तरीके में कुरवा धाम है, सूर्यकुंड है जो हमारे भैया ने बताया, और जो ये वन का नाम सुहेलवा है, तो भैया सुहेलवा बता दूँ, ये एक अवधी शब्द है। जैसे योगेश है तो योगेशवा हो गया, ये हमारा अवधी शब्द है। और आज जो महाराजा लाखन पासी की नाम को चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं ये कोई उर्दू शब्द नहीं है, ये अवधी शब्द है, क्योंकि बाहर से आए हुए आक्रांता नहीं थे, यहाँ के मूल निवासी हम नहीं है। अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, आप यहाँ के मूल शासक है, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए।
आप मूल शासक हैं, मूल निवासी आप नहीं हैं। क्योंकि यहाँ से लेके 12 किले से लेके लाखन पासी से लेके सब आप ही लोग तो थे, तो मूल निवासी कौन होता है? और बात रही जो थोड़ा शूद्र वाला आजकल आ रहा है कि, और शूद्र का जो है, तो मैं पूछता हूँ आप क्या काम करते थे? आज भी बच्चा पैदा होता है, उसका मुंडन होता है, शादी होती है, मर जाता है, आपको किस चीज के लिए बुलाया गया आज तक कि आप आइए, आप इस समाज के, आप ये काम करेंगे? इस चीज के लिए बुलाया गया? सीधा पानी आपको मिलता है प्रजा के रूप में, तो जब नहीं मिलता तो कहेगा शूद्र? आप कर्मों से हैं। और दूसरी बात, जो लोग शूद्र 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 कह रहे हैं, इसका मतलब वो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान ने हमें 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू का सिद्धांत दिया है ना, तो जो मोदी का एक ही पावर है ना संवैधानिक तरीके से वोट डालने का, तो हमारा भी एक है। तो संविधान तो हमें कहीं शूद्र नहीं बोलता। क्यों सर, क्या शूद्र लिखा है बाबा साहब की किताब में? कहीं लिखा है कि पासी या कोई बैकवर्ड शूद्र तो नहीं है? तो भैया सीधा सीधा बात है, अपने अंदर स्वाभिमान को जगाइए और अपने किलों की तरफ, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो यहाँ बैठे हैं, सबका अलग अलग मत है, लेकिन हाँ, मतों का मंथन करके हमें एक अच्छी ऊर्जा से काम करना है, पॉजिटिव वे में काम करना है। और हाँ, आर्थिक रूप में हम बहुत पीछे हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे, क्योंकि क्रांतिकारी जो थे वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, उनके अंदर हौसला था, ऊर्जा थी, चिंगारी थी। जैसे आज उस लड़के ने दमखम दिखाया, सर को कांटेक्ट किया, सर वहाँ पे गए, बहन मनु भी गई, उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और आज हमारा समाज बहुत ज़्यादा पोस्ट वायरल नहीं, तब भी इतने लोग एकत्रित है, ये अपने आप से एकता का परिचय देता है। और अलग अलग जनपदों से आए हैं। मैडम को मैं जानता हूँ गोसाई, आप मोहनलालगंज में प्रैक्टिस करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखता हूँ आप त्रिपाठी जी के केबिन में हम भी आते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई देखो, अपने स्वाभिमान को जगाइए। पहले लोग एक क्यों थे, क्या जरूरत थी? जब सीता पासी को आला उदल से टकराने की क्या जरूरत थी? जब बिजली पासी सातन पासी युद्ध कर रहे थे आला उदल से, क्या जरूरत थी? माना एक लड़के ने गलत किया, वो चला गया वोट गाड़ने, अपना फेम पाने या जो भी था, लेकिन उस सूरज के नाम के जो पासी दिखा है वो तो हमारा है ना। तो ये विपुल पासी के लिए हम क्यों गए भाई जगह पर? विपुल पासी क्या हमारा रिश्तेदार था? क्यों देशराज भाई आपकी रिश्तेदारी में था? आप भी तो गए थे। हम विनीत रावत डिलीवरी बॉय के लिए क्यों धरना देने गए देशराज भाई? क्यों? उसके नाम के पीछे जो पासवान पासी रावत लिखा है उसकी रक्षा करने के लिए। आज पासी समाज मेरा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है, हमें स्वाभिमान की तरफ देखना है। और जिन लोगों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि यदि आप अपने इतिहास को भुला देंगे तो आप भविष्य कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकते। हमारी राजनीतिक पावर कम है, सामाजिक पावर कम है, आर्थिक पावर भी कम है, लेकिन जो पढ़े लिखे विद्वान अंग्रेज जो गजेटें लिखते थे हर जगह जा जाके, कहाँ पे कुआं है, किसकी कैसी शैली है, किसकी कैसी डीएनए है, स्ट्रक्चर, उन्होंने तभी गजेटर बनाया कि यहाँ पे हमारी लड़ाई पड़ जाएगी तो इनसे हम कैसे निपटेंगे, कितने जवान है, कितनी औरतें, कितने बूढ़े हैं और उनका डीएनए क्या है, क्या वो लड़ाकू है या फिर भागने वाले लोग हैं। तभी तो उन्होंने बनाया, उन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया गजेट, अपने लिए बनाया। तो जब हम उनको भगा सकते हैं इस देश से, हमारे पास उस समय 4 व्हीलर नहीं थी, जब हम उनको भगा सकते हैं तो आज हम इनसे क्यों नहीं लड़ सकते? और आज तो जैसे सर है हमारे पास और ऐसे लोग हैं, तो हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रख के, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ हम जीत सकते हैं अपने किलों को। तो भाइयों, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग आगे का बात बोले, वो जो हमारा टॉपिक है आज कि अपने किले खंडरों को कैसे हम बचा सकते हैं और कौन कौन से ऐसे गुमनाम किले खंडर हैं जिनको हम इस श्रेणी में शामिल कर सके और धीरे धीरे उनमें हम काम कर सके। साथियों, बस ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। हर हर महादेव, जय माता समाज। बात करी योगेश पासी ने, और मुझे ऐसे ही समाज के युवाओं की हम सब लोगों को जरूरत है। ठीक है, और बिल्कुल सही बात कही। मैं योगेश की पूरी बात से सहमत हूँ कि दादूपुर किले की आवाज उठाने वाला 300 रुपये कमाने वाला मजदूर ही था। और बताऊं, सातन कोट की आवाज उठाने वाला जिसने मुझको फोन किया था कि सर अवैध खनन हो रहा था, देखो आकर के, वो कोई IAS PCS नहीं था।